हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई एम योर एजुकेटर और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर कवर करने वाले हैं। इन डिटेल में मैं आपको गिलगिट बल्तिस्तान के बारे में बताने वाला हूं। जो भी आपके डाउट होने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि आखिर ये गिलगिट बल्तिस्तान जो है इसमें क्या चल रहा है, इसमें इंडिया का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, किस तरीके से इसे प्रोविजंस मिले गए हैं, क्या इनमें कानून लगाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, ये सारी बातें हम लोग इन डिटेल में अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैप भी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से कहाँ पे आपका ये लोकेशन आती है, इंडिया से कितनी दूर है, कश्मीर से क्या रोल आता है, मतलब कि सब कुछ इन डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन साथ साथ ट्रेंड एनालिसिस देखते हुए हमारे यहाँ अब आईएएस अभिषेक सरफ जी आए हैं। इनकी एयर 8 रही है यूपीएससी सीएससी 2019 में आईएएस में, आईआरएस एयर 248 यूपीएससी सीएससी 2018 में, एयर 402 यूपीएससी सीएससी 2017 में आईडीएएस और एयर 6 ये लाए हैं आईआरएसई 2013 का यूपीएससी ईएसई में। ओके दोस्तों, मतलब कि फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हैं ये। इनकी जो जो बात ये कहेंगे, अगर आप चाहते हैं सुने तो आप जल्दी आइए अनअकैडमी पर। इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कोर्स वीडियोस यहाँ पे बनाई हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जाइए जल्दी से जल्दी और देख के आइए। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा एक अप्रोच मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या होने वाला है एग्जाम का ट्रेंड, उसको एनालिसिस करते हुए एक एक बात को इन डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने खुद ने ये जो एग्जामिनेशन है इसे क्लियर किया है और इस लेवल के काफ़ी सारे एग्जामिनेशन इन्होंने बेहतरीन तरीके से क्लियर किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग जरूर जाके इन चीज़ों को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि ये बात निकल के कैसे आई, कहाँ से क्या हुआ, वो सारी बातें। तो नवंबर 1 को यहाँ पे हर साल गिलगिट बल्तिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके दोस्तों, डेट याद रखिएगा कि हर साल 1 नवंबर को गिलगिट बल्तिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब उस रीजन को प्रोविजनल स्टेटस जो है वो देंगे। ओके दोस्तों, वो देने की बात इन्होंने करी है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे अभी मैं गिलगिट बल्तिस्तान नहीं कहूँगा, जीबी कहता रहूँगा, तो ध्यान रखिएगा उस बात को। अगर कुछ ऐसा होता है तो जो जीबी है ये आपका 5th प्रोविज़न हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ओके दोस्तों, अब मैं बता दूँ आपको कैसे ये बात आ रही है। तो 1947 की बात मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर का ये एक ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, मतलब उस टाइम पे ये इसके नॉर्थ में जगह जो है वो रहा करती थी। ओके दोस्तों, अभी मैप में मैं आपको इन डिटेल दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जगह है। अब देखिए, जो जीबी है ये नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब कि वहाँ पे जो कुछ कानून या फिर आप कह सकते हैं जो अधिकार है वो पाकिस्तान का चलता आ रहा था, तो वहाँ से बात करी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लैंड रूट है चाइना के साथ कनेक्शन मिल जाता है। तो जो सी जिंग है उसके ऑटोनोमस रीजन को भी माना जाता है, वहाँ पे भी वो आता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जगह हो जाती है कि अगर इसे पाकिस्तान से कोई भी कॉरिडोर बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज़ मेड द रीजन वाइटल फॉर बोथ कंट्रीज। इन दोनों ही कंट्रीज़ के लिए वो कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सामान चाइना को भेजने हैं, पाकिस्तान को भेजने हैं, तो वो एक रूट जो है वो काफ़ी बढ़िया रूट है और ये लोग इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इसलिए जो जगह है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन ए रिसेंट एनालिसिस बाय एंड्रयू स्मॉल, ओके दोस्तों, उन्होंने ये बोला है कि ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि धीरे धीरे करके कॉम्बिनेशन हो जाएगा काफ़ी सारे रीजन्स का। ओके, अब ये स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज़ के हैं इसमें, तो इस तरीके से ये बात इन्होंने कही है। दोनों कंट्री को अपने फ़ायदे देखने हैं तो वो जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा मैप की तरफ देखते हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप हो गया यहाँ पे, इधर इस साइड यहाँ चाइना आ गया, ये आपका गिलगिट हो गया। अब यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इस पे एक तरीके से अधिकार जताता है। ओके दोस्तों, यहाँ है ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लैक वाली, ये आपकी एलओसी लाइन है। ओके दोस्तों, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये आपकी एलओसी लाइन है और इधर साइड आप मान सकते हैं ये जो है ये पाकिस्तान है व्हाइट कलर का। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आपकी ऑक्यूपाइड बाय इंडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह जो है ये ऑरेंज कलर से जो आपको दिख रही है ये पूरी इंडिया के अंडर में आती है। इधर साइड आपका कंट्रोल ऑफ चाइना आ गया। ओके, अब यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है और लेह, श्रीनगर, इस तरीके से आप लोग मैप में देख सकते हैं कि लोकेशन क्या है, जिससे कि अब आपको समझने में भी और ज़्यादा आसानी होगी। पाकिस्तान को कोई सामान भेजना है अपना चाइना में, एक कॉरिडोर बनाओ, बात खत्म। ओके दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई कॉरिडोर बनता है तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए।
और बहुत ही आसान जगह है, मतलब कि आप मान सकते हैं कि ना इधर से ज़्यादा ऊपर ना जाते हुए ये थोड़ा सा नीचे से ले ले, तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पे कॉरिडोर बना के अपनी इकोनॉमी को बढ़िया कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करी गई है। अब देखिए अभी इस रीजन का करंट स्टेटस क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया की तरह ही उसने जीबी का फेट जो है कश्मीर पे रखा था और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को अरेंजमेंट जो भी थे पीओके में वो रखता था। ओके दोस्तों, लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि 2009 में उस एरिया का जो नाम था वो नॉर्दर्न एरियाज़ के नाम से वो जाना जाता था, मतलब कि पहले उसे नॉर्दर्न एरिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ, उसका इस टाइम पे जो नाम रखा गया था, ये क्या हुआ 2009 में एक आप कह सकते हैं कानून लाया गया, एक ऑर्डर लाया गया, गिलगिट बल्तिस्तान मतलब एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009। उससे क्या हुआ कि इन्हें एक तो नया नाम मिला, साथ ही साथ नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल से हट के अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुके हैं। ओके दोस्तों, ये बातें यहाँ पे करी गई थी। अभी पाकिस्तान के पास इसका एक अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज, जो कि इस्लामाबाद में रह के रूल करी जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली होने से काफ़ी फ़ायदे हैं और वहाँ पे 24 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं और 9 नॉमिनेटेड रहते हैं। ओके दोस्तों, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये छोटा सा आपको शॉर्ट में मैंने बताया अभी आपको कि क्या स्टेटस रहा है इस टाइम पे गिलगिट बल्तिस्तान का। ओके, किस नाम तरीके से नाम पड़ा गया, उससे पहले किस नाम से जाना जाता था, ये सारी बातें आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब ये जो सेपरेट स्टेटस देने की बात कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ये आया है कि पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि अब वो एक इन्हें सेपरेट स्टेटस देगा, पाकिस्तान अपने अंडर में लेने की बात यहाँ पे कर रहा है। नवंबर 1, 1947 को, कहानी मैं आपको बता रहा हूँ अभी पूरी एक तरीके से क्या जो चीज़ें चलती आ रही थी। तो जो JNK के रूलर थे हरी सिंह, उन्होंने एक कह सकते हैं साइन किया, एक डॉक्यूमेंट आप मान सकते हैं एक तरीके से, एक कागजातों पे साइन करा। उसमें ये बोला गया, और या फिर उस कह सकते हैं कि साइन किया उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विद इंडिया एंड द इंडियन आर्मी। अब यहाँ पे बोला उन्होंने कि वो जो भी इन्वेडर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से उनकी वैली में, उनसे बचाने की यहाँ पे बात करी गई थी। देयर वॉज अ रिबिलियन अगेंस्ट हरी सिंह इन गिलगिट। लेकिन गिलगिट में क्या हुआ, हरी सिंह के अगेंस्ट जो बातें थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी और वहाँ पे इनके खिलाफ कई सारे आक्रोश सामने देखने को मिले थे हमें। ओके, तो पहले हरी सिंह जो कि JNK के रूलर थे, उन्होंने हमारे जो इंडिया है और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अपनी वैली को बचाने के लिए और जितने भी इन्वेडर्स आते हैं पाकिस्तान से उनसे बचाने की बात यहाँ पे करी थी। अभी एक स्मॉल फोर्स आई जो कि ब्रिटिश की थी, गार्ड गिलगिट करके, वो मतलब आप कह सकते हैं गिलगिट को बचाने के लिए लाई गई थी। ओके दोस्तों, तो वो गिलगिट को बचाने के लिए लाई गई थी। अब देखिए, गिलगिट हैड बीन लीज्ड टू द ब्रिटिश बाय हरी सिंह इन 1935। मतलब कि हरी सिंह ने एक तरीके से आप कह सकते हैं लीज पे दे दिया था गिलगिट ब्रिटिशर्स को। ओके, तो ये बात आई थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो गिलगिट के साथ में खड़े थे, अपनी उनकी छोटी सी एक फोर्स थी गार्ड गिलगिट करके, तो उसके साथ वो वहाँ पे खड़े थे। ब्रिटिश ने आप कह सकते हैं अगस्त 1947 को रिटर्न कर दिया वापस उसे, हरी सिंह को भेज दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनके ब्रिगेडियर थे घनसार सिंह, और जो गवर्नर थे उस टाइम पे एज अ गवर्नर मतलब भेजा उन्होंने रिटर्न करवाने के लिए हरी सिंह ने, और साथ ही साथ जो ब्राउन थे टू टेक चार्ज ऑफ द गिलगिट स्काउट्स, मतलब कि जो गिलगिट स्काउट्स है उनका चार्ज लेने की यहाँ पे हरी सिंह ने बात करी थी। पर इसके बाद क्या हुआ, एक प्रोटेक्टिव कस्टडी लाई गई गवर्नर के खिलाफ में, और नवंबर 1 को ब्राउन जो था वो राइज हो गया पाकिस्तानी फ्लैग के साथ अपने हेडक्वार्टर्स पे, मतलब कि जो वहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे एक कह सकते हैं पाकिस्तान का राज को एक तरीके से बताने के लिए वहाँ पे फ्लैग जो था पाकिस्तान का वहाँ के हेडक्वार्टर में फहरा दिया गया था। ओके, तो जो गिलगिट के स्काउट थे उन्होंने बाद में जो बल्तिस्तान था उसे अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और अब वहाँ पे राज कर रहे थे वो। तो इस पूरी वजह की वजह से उसे एक अलग स्टेटस मिला है, क्योंकि आप कह सकते हैं बिल्कुल पहले हरी सिंह आए, फिर उन्होंने ब्रिटिशर को दिया, ब्रिटिशर आए रिटर्न करवाने के लिए, हरी सिंह ने अपनी तरफ से अपने ब्रिगेडियर को भेजा, वहाँ थोड़ी सी लड़ाई हुई, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, तो काफ़ी चीज़ें इसमें अलग अलग हो रही थी, इस वजह से एक इसे सेपरेट स्टेटस मिला था। ओके दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, आखिर जो गिलगिट बिल्तिस्तान है वहाँ के लोगों का क्या मानना है। देखिए, वो जानते हैं, उन्होंने सहा है, वहाँ जो दिक्कतें उन्हें महसूस होती हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि अब कुछ भी करके, या फिर आप मान सकते हैं कई सालों से ये चाह रहे हैं वो लोग कि उन्हें अब एक पार्ट बना दिया जाए पाकिस्तान का, क्योंकि अभी अगर पार्ट बन जाते हैं वो तो उन्हें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे पाकिस्तानी होने के। ओके, अभी वो नहीं मिल रहे उन्हें, इस वजह से उन्होंने चीज़ें देखी हैं, उस हिसाब से ये बात वो लोग कर रहे हैं। ओके दोस्तों, द पीपल ऑफ JNK हैव नो रियल कनेक्ट विद कश्मीर आइदर, मतलब कि ये भी कहना है कि
जो जीएनबी के लोग हैं वो लोग कश्मीरी भाषा तक नहीं बोलते, उनका कोई आप कह सकते हैं कनेक्शन नहीं रहा है कश्मीर के साथ, और ये भी कहते हैं वो वर्चुअली कोई भी कनेक्शन नहीं है उनका इंडिया के साथ भी। ओके दोस्तों, ना वहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है, वहाँ पे आप कह सकते हैं मेजॉरिटी जो रहती है, आप कह सकते हैं मेजॉरिटी जो है 1.5 मिलियन जो जीबी के रेजिडेंट्स हैं वो सियाज हैं, मतलब मुस्लिम आप कह सकते हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ओके, तो वहाँ पे काफ़ी कम आप कह सकते हैं लोग जो हैं ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमें दूसरी कंट्री की तरफ जाना है, पर मेजॉरिटी वहाँ पे है कि वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए देयर इज़ अ स्मॉल मूवमेंट भी वहाँ पे करे गए हैं अपनी इंडिपेंडेंस को लेके, लेकिन उससे कितना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। ओके, तो ये सारी बातें थी, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा टॉपिक जो भी है गिलगिट बल्तिस्तान के रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।